मोदी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में नीति आयोग से जुड़े सदस्य भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान की बजाय समस्या बढ़ाता है, इसीलिए सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में जुटी है और अभी तक कई बड़े रिफॉर्म किए जा चुके हैं। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। हमारा प्रयास इस वर्ष केंद्र और राज्य स्तर के 6000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करने का हमारा इरादा है। टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज को बार बार ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, दिखना भरो, ये इस चीजों से मुझे मुक्ति देनी है। इसी प्रकार लोकल लेवल पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आज सरकार अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। इससे एमएसएमईज हो, किसान हो, छोटे छोटे हस्तशिल्पी हो, सभी को एक्सपोर्ट के लिए बहुत मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत को अपना बेस बनाएं और इसके साथ ही हमारी छोटी कंपनियों का विस्तार हो। हमें इसी हिसाब से काम करना चाहिए। पीएम मोदी बोले कि पीएलआई के जरिए हर सेक्टर के इकोसिस्टम को लाभ पहुंच रहा है। भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को यानी 2 साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे और फिर यूएन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है, इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की तरफ से आईटी सेक्टर में भी प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है, जिसका असर आने वाले 3-4 सालों में बड़े स्तर पर दिखने लगेगा। आईटी सेक्टर के साथ टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी इसी रफ्तार से काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भर में भारत से वैक्सीन जा रही है। जिन देशों में ये वैक्सीन जा रही है वहां भारत के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। ये आने वाले वक्त में देश के लिए काफी काम आने वाला है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई के मुद्दे पर शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि आमजन की परेशानी को किया दरकिनार, इस बार बहानों की बौछार। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, महंगाई बढ़ने पर भाजपा सरकार के बहाने सर्दियों के कारण दाम बढ़े, पिछली सरकारों का दोष, लोग कम यात्रा करें इसीलिए टिकट के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, आमजन की परेशानी को किया दरकिनार, इस बार बहानों की बौछार। बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि सर्दी की वजह से दाम बढ़े हैं।
वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि दाम कब कम होंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी इस पर कुछ भी कहना धर्म संकट की तरह है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।